उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव और अपनी अपनी तैयारी राजनीतिक दलें कर रही हैं। लेकिन क्या लगता है कि यूपी का चुनाव किसके पाले में जाएगा? कौन सी पार्टी इस बार सरकार बना पाएगी या कौन सी पार्टी इस सत्ता से दूर ही रह जाएगी या कौन दूर हो जाएगी? यूपी चुनाव में लगभग ऐलान होने में अभी 8 महीने बचे हैं, लेकिन उससे पहले एक पोस्टर का जंग तेज है। जो भी नेता चाह रहे हैं अपना पोस्टर लगा दे रहे हैं, उनके चाहने वाले पोस्टर लगा दे रहे हैं। लखनऊ में पोस्टर की सियासत भारी भरकम से चल रही है, लेकिन इस बीच एक पोस्टर की काफ़ी चर्चा हो रही है और वो पोस्टर है सपा प्रमुख अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव का जन्मदिन था और इस मौके पर एक पोस्टर ने सबका ध्यान खींच लिया। जो अखिलेश यादव के विरोधी थे वो भी इस सियासी जंग में कूद गए, जो अखिलेश यादव के समर्थक थे वो पूजने लगे। इस पोस्टर में आखिर क्या था? तो चलिए बात करते हैं अखिलेश यादव के उस पोस्टर की, जिसको लेकर इस समय यूपी में बहुत तेज सियासत चल रही है। हर दल अपनी अपनी तैयारी से बिगुल बजाने में लगे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को भगवान कृष्ण के रूप में दिखाया गया है। अब इस पोस्टर के आने के बाद ही यूपी की सियासत तेज है, क्योंकि चुनाव सामने है। ऐसे में इस समय राम मंदिर में दान चोरी का भी मुद्दा अलग चल रहा है। एक मुद्दा खत्म नहीं होता कि दूसरा मुद्दा जन्म ले रहा है। ऐसे में सवाल है कि अखिलेश यादव को लेकर जो ये रणनीति बनाई जा रही है, क्या जो अखिलेश यादव को जो पोस्टर में भगवान कृष्ण दिखाया गया, इसके पीछे की क्या संदेश जा सकता है चुनाव में? यानी 2027 के चुनाव में ये संदेश किस तरह से देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव को भगवान कृष्ण के रूप में दिखाया गया है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये कोई पहली बार नहीं है कि अखिलेश यादव को ही भगवान कृष्ण के रूप में दिखाया गया है। इससे पहले भी कई नेताओं के पोस्टर सामने आ चुके हैं। हाल ही में राहुल गांधी को भगवान परशुराम के रूप में दिखाया गया था। अब इस पोस्टर के आने के बाद ब्राह्मण समाज ने सनातन का अपमान बताया और जमकर हल्ला बोल हुआ। बीजेपी ने भी राहुल गांधी के इस पोस्टर को लेकर आपत्ति जताई। तरह तरह के लोगों ने बयान दिए कि राहुल गांधी को भगवान परशुराम दिखाया गया है। इसको लेकर अलग अलग तरह की किस्म के विवाद चले। तो ये लेकिन अचानक फिर राहुल गांधी के बाद अब अखिलेश यादव का पोस्टर आ गया, जिसमें अखिलेश यादव भगवान कृष्ण के रूप में दिखाया गया है। मतलब ये संदेश क्या देने की कोशिश हो रही है, इस पर हम आज विश्लेषण करेंगे कि आखिर किस तरह से ये पोस्टर की सियासत चल रही है। दरअसल अभी राम मंदिर का मुद्दा चरम पर है। राम मंदिर में दान चोरी के मामले ने बीजेपी की खूब किरकिरी कराई है। बीजेपी को भी अच्छे से पता है कि इसको डैमेज कंट्रोल करना है, लेकिन अब इस बीच पोस्टर एक अलग तरह की सियासत ले जा रही है। मतलब यह है कि विपक्ष अब पूरी तरह से सनातन का संदेश देना चाहती है कि वह सनातन की ही रक्षक है और सनातन को मानने वाली है, बल्कि बीजेपी नहीं, विपक्ष का ये मानना है। तो क्या ये पोस्टर से एक संदेश जा सकता है कि पोस्टर से ये संदेश मिल सकता है कि वाकई में ये हो सकता है सनातन को मानने वाली बीजेपी नहीं है बल्कि विपक्ष है, यानी राहुल गांधी और अखिलेश यादव? आखिर ये अचानक इस पोस्टर के पीछे के आने की क्या वजह थी और इस पोस्टर को लेकर क्या क्या विकल्प तौर पे देखा जा रहा है कि आखिर किस तरह से इससे किसको फायदा और किसको नुकसान चुनाव में हो सकता है? आगे बढ़ने से पहले जरा एक पोस्टर और दिखाते हैं, और इस पोस्टर में पीएम मोदी की पोस्टर है। ये मतलब प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी की पोस्टर है, जो हाल ही में लखनऊ में लगाए जाने का दावा है, यानी मई 2026 में ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कृष्ण और सीएम योगी को अर्जुन दिखाया गया था। हालांकि इस पोस्टर के बाद इतनी सियासत नहीं हुई थी, क्योंकि ये पोस्टर तब लगाया गया था जब पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों में सरकार बनाई थी। तो ये संदेश जो चल रहा है कि ये सब कुछ 2027 की विधानसभा चुनाव को लेकर है। 2027 के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को किस तरह से रणनीति बनानी है, कौन जीतना चाहता है, किस पार्टी को किस तरह से रणनीति बनानी है और किस
कैसी रणनीति बनानी है, इसको लेकर खींचतान चल रही है। लेकिन पोस्टर की सियासत आज से नहीं है, पोस्टर की सियासत बहुत पहले से होती आ रही है कि किसी भी दल को घेरना हो तो उसका पोस्टर लगा दिया जाए। लेकिन अब पोस्टर जो है भगवान को जो है पोस्टर पर उतार दिया गया है, यानी भगवान का रूप दिखा के पोस्टर दिखाया जा रहा है। ये थोड़ी सियासत कुछ अलग चल रही है, यानी आने वाले समय में 2027 के विधानसभा चुनाव के आते आते यूपी में बहुत ज़बरदस्त राजनीति देखने को मिल सकती है। यहाँ तक कि राम मंदिर का मुद्दा हो या पोस्टर में भगवान को दिखाने का मुद्दा हो, यानी पूरा ये हिंदुत्व के एजेंडे पर ही 2027 का चुनाव जा रहा है। फिलहाल अब देखना होगा कि इस पोस्टर को लेकर जो चल रही खींचतान है वो कब तक ठंडी हो सकती है। और आपका क्या राय है इस पोस्टर पर, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा।